चलें जी। तो क्या सिस्टम है हमारा यार। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने काम किया था, लास्ट टाइम हम लोग बेसिकली अपना एक तरह का अब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और उस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हमने क्या काम किया था, हम लोगों ने अपनी दो रिक्वेस्ट मारी हैं। हमने अपने बेसिकली दो फंक्शंस बनाए हैं, क्रिएट प्रोडक्ट का और एक गेट ऑल प्रोडक्ट्स का। हम लोग कैसे अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करें और किस तरह से हम लोग अपनी सारी सारी प्रोडक्ट्स को गेन करें यहाँ पे आके। हम लोग ने अब तक अपना ये काम किया है। मैं जरा इसको पहले टेस्ट कर लेता हूँ npm run dev करके, क्या हमारा सर्वर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं चल रहा फिर उसको चलाते हैं। तो ठीक है, सर्विस लिस्टिंग ऑन पोर्ट 5000 और हमारी जो डेटाबेस है वो भी कनेक्ट है इस होस्ट के साथ, जो कि है हमारे पास हमारा 127.0.0.1। ठीक है। अच्छा जी, अब सीन कुछ ये है हमारा यहाँ पर रहकर, इंसोम्निया यूज करें आज, इंसोम्निया यूज करते हैं आज। ऐसे तो उसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। डाउनलोड इंसोम्निया करो पहले तो आकर, डाउनलोड इंसोम्निया। मेरे पास पहले था, आई गेस ये अभी भी पड़ा होगा शायद इंसोम्निया मेरे पास। अगर मैं आता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर्स में तो मेरे पास इंसोम्निया 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 मेरे पास नहीं है। इंसोम्निया नहीं है तो हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके बिल्कुल सेम जैसे पोस्टमैन है, रिक्वेस्ट हमने भेजनी है इस पर भी। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्या करते हैं, डाउनलोड इंसोम्निया कर लेते हैं। डाउनलोड इंसोम्निया फॉर विंडोज हमने कर लिया यहाँ पर रहकर। और वैसे आपका लाइनक्स है और या अगर दूसरा है मैक है, उसके लिए आपकी कमांड सेपरेट होती है। अब इसमें आकर जो है ना, मैं इसको रखूंगा अपने उसी पीसी के अंदर जाकर, डी ड्राइव के अंदर रहकर हम लोग क्या काम करेंगे, इसको रखेंगे सॉफ्टवेयर में। और ये इंसोम्निया मेरा पड़ा हुआ है सेव वहां पर रहकर। ठीक है, 137 MB का है, हो जाएगा मेरा सारा सारा डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। ओके जी, तो क्या सिस्टम है हमारा, ये इंसोम्निया आ रहा है। मैं जरा इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। इंसोम्निया, इस पर क्लिक किया बस मैंने यहाँ पर रहकर। अभी तो वही गेट टू कैश पोस्ट वाले सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। ये इंसोम्निया है, लेकिन मुझे इसका लोगो अच्छा लगा यार। वैसे तो आपका जो है ना, डोंट शेयर यूजेज एनालिटिक्स, ठीक है, ये देखो सेम टू सेम वैसा आपका इंटरफेस है। यहाँ पे सारी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह पड़ी हैं। यहाँ पे आप अपना वो यूआरएल ऐड करो, सेंड करो, रिक्वेस्ट लग गई आप लोगों की, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गेट रिक्वेस्ट, हमारा सर्वर चल रहा है तो मैं करूंगा http://localhost 5000 हमारा है /API/v1/ हमारी सारी सारी प्रोडक्ट्स, और एंटर अगर कर देते हैं तो ये देखो हमारी सारी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वैसे इसका इंटरफेस ज्यादा अच्छा साइड पे हमारा शो करवा रहा है। सही हो गया। तो ये हमने अपनी कुछ जो है ना दो प्रोडक्ट्स क्रिएट की थी लास्ट क्लास में। अब आकर मैं क्या काम करूँ, अपनी एक और प्रोडक्ट क्रिएट करूँ पोस्ट रिक्वेस्ट मारकर। और पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारा यूआरएल क्या था, आई गेस वो था क्रिएट प्रोडक्ट्स ये वाला था। और इसमें आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी बॉडी में आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं जेसन फॉर्मेट, जैसे वहां पर हमारा जेसन फॉर्मेट था। और अब यहाँ पे आके अपना जेसन फॉर्मेट ऐड करते हैं, जो आपका जो चीज आपने ऐड करनी है। लाइक मेरे पास क्या क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आकर मैं कर दूंगा इस चीज को, कॉलन हो जाएगा मेरा वो। इस बार आकर मैं करता हूँ इसको शर्ट है, तो इस बार इसको कर देते हैं शूज। ठीक है, शूज कॉमा करके अगली चीज क्या है, डिस्क्रिप्शन वो आकर मैं कर देता हूँ बेस्ट शूज। ठीक है, शूज के स्पेल गलत है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्राइस हमारे पास मैं इसको कहता हूँ कोई $50, क्योंकि शूज महंगे होते हैं लड़कों के। और उसके बाद अगली चीज क्या है, रेटिंग आकर मैं कर देता हूँ इस चीज की कोई 5। और उसके बाद हम लास्ट में आएगा, हमारे पास आएगा एक रिव्यू है ना, हाँ जी, एक हमारे पास है रिव्यू और रिव्यू बेस्ट। और आप आकर अगर हम लोग करते हैं दोबारा इसको सेंड, तो प्रोडक्ट क्रिएटेड होगी हमारी सक्सेसफुली। अपनी गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट के ऊपर आ रहा हूँ और वापस इसको मैं अब करता हूँ मेरा वो प्रोडक्ट्स और एंटर। तो अब हमारे पास जो है ना ये लो शर्ट पैंट्स टाइज और ट्राउजर सारी चीजें आ रही हैं, शूज भी आ रहे हैं हमारे पास। बेस्ट है, हमारी दो रिक्वेस्ट हमने बनाई थी वो दोनों ठीक ठाक वर्किंग कर रही है हमारे पास। बट अब अगली चीज यार ये है हमारे पास, अब हमें अगला काम ये करना है कि अब हमें हमारी उसी प्रोडक्ट को जो है ना उसको अपडेट भी करना है और उसको डिलीट भी करना है हम लोगों ने। पूरा लाइक हमारा जो क्रड होगा अब वो हमारे पास कुछ ही आने वाला है। अब वो काम हम लोगों ने किस तरह से करना है, जरा उसको देख लेते हैं। उससे भी पहले हम लोग करेंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास अगर एक सारी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और मेरा कोई यूजर किसी स्पेसिफिक के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल में जाना चाह रहा है, तो मुझे उसका राउट बनाना चाहिए। और मैंने उसका एक राउट बनाया, बस मुझे उसका लॉजिक ऐड करना है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स। और ऊपर हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक मेथड अप्लाई किया था, फाइंड का मेथड। उससे क्या होता था, वो जितना उस पूरे मॉडल में जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो सारी सबको फाइंड करके दे रहा था मुझे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में पता है क्या होने वाला है, यहाँ पे आके वापस से करूंगा मैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स मेरा वेरिएबल इज इक्वल्स टू
क्या करूंगा, मेरे मॉडल का नाम क्या नाम है मेरे मॉडल का, प्रोडक्ट मॉडल। मैं लिखूंगा मेरा प्रोडक्ट मॉडल डॉट, इस बार आप लोगों के सामने एक मेथड आता है फाइंड बाय आईडी के नाम से। पहले मेथड था फाइंड का, इस बार है फाइंड बाय आईडी का मेथड। और ये कौन सी आईडी को जो है ना फाइंड कर रहा होता है, ये मेन चीज है। यहां पर ये आपका मेनली फाइंड करता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी को। अभी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी क्या है, ये चीज तरह देख के बता दूं आप लोगों को। आपका जो आपको अगर याद हो तो मैंने अब जो अपना राउट बनाया वो क्या बनाया, गेट सिंगल के लिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश करके आगे उसकी आईडी आ जाएगी हमारे पास, कुछ ऐसे ही है। अब यहाँ पर आकर क्या सिस्टम है, ये जो मैं अपनी आईडी पास करने वाला हूँ ना, ये वो वही आईडी हो जाएगी। अगर आप लोग मेरा इंसोम्निया आकर चेक कर तो हर एक एलिमेंट मेरी यूनिक आईडी है, ठीक है। पहले वाले को उसका डेटा नहीं था, सेकंड वाले के पास आईडी है, थर्ड वाले के पास, हर एक एलिमेंट के पास क्या यूनिक आईडी पड़ी हुई है। इसी आईडी की बेसिस पर मैं उसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को निकालने वाला हूँ यहाँ पर। तो अगर आप ये वाली आईडी फाइंड करना चाह रहे हो ना, तो आपको ये करना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, बिकॉज वो एक तरह का पैरामीटर मेनली हमारा होता है। ये हमारा पूरा कवर एक तरह का ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसकी एक की को टारगेट करें अंडरस्कोर आईडी को, हमारा एक तरह का पैरामीटर, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ये भी काम कर सकते हो। थोड़ा सा अगर इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहो तो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और फिर यहाँ पे आके बस अपनी वो आईडी पास कर दो वेरिएबल। बात एक ही है, बस मैंने उसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर लिया हुआ है। बात समझ आ गई? ओके जी। तो एक मसला और कि मैंने इसको एसिंक अवेट नहीं किया, क्योंकि आपको याद हो अगर हम लोग कोई चीज को गेट करते हैं एसिंक अवेट ऐड करना पड़ेगा, प्रॉमिस एक रिटर्न करवाना पड़ेगा हमें, जैसे मैंने ऊपर भी किया एसिंक अवेट को। तो यहाँ पे आके अगर आप इसको टेस्ट कर लेते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप क्या काम करो, एसिंक करो, एसिंक, और ये जो यहाँ पे फाइंड हो रहा है वहां पे आके आप इसको अवेट कर लो, सिंपल। तो जब इतना सा काम हमारा बन चुका है, अब अपने रिस्पॉन्स में आकर जो है ना अपना वो डेटा सेंड करो कि आपके पास जो भी वो डेटा गेट करके लाएगा आपके सामने। कुछ ये मैंने आकर काम कर दिया, यहाँ तक कोई मसला किसी को भी, सिंपल बस अपना एक मेथड यूज किया फाइंड बाय आईडी का, और उसको अपनी वो आईडी पास करती है जो भी आईडी होने वाली है उसकी। हमने जब ये काम कर लिया तो अब आई गेस मेरा ये वर्किंग करना चाहिए। इसका राउट क्या है जरा मैं वो देख लेता हूँ। इसका राउट है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कॉलन आईडी। तो इधर आओ, अब हमें क्या काम करना है, मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर्स को निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या काम किया, इसकी आईडी को कॉपी किया, कंट्रोल सी करके राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हो, जो मर्जी है। रिक्वेस्ट हमारी वही लगी गेट वाली, लेकिन यूआरएल मेरा होगा http://localhost:/api/v1/v1 और स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश करके आईडी मेरी। ऐसा मैं कर सकता हूं, मैंने वहां से कॉपी किया था वो पेस्ट किया। तो अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि यार मुझे मेरी ट्राउजर्स मिलने चाहिए खाली। तो अगर आकर अब मैं इसको करता हूं सेंड, तो बिल्कुल मेरे मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो मेरा एक और राउट यहाँ पे आके वर्किंग कर रहा है। क्या सिस्टम है इसका, मैंने पहले उसको ट्राउजर का गेट किया, वो उसने मुझे यहाँ पे लाके दे दिया। अगर मैं दोबारा गेट रिक्वेस्ट की मारता हूँ लेकिन आईडी को हटा के प्रोडक्ट्स करते हैं, सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे सामने। हम लोग टाइल्स को निकालते हैं, कंट्रोल सी, इसकी आईडी को पकड़ो यहाँ पे आके, और आप लोग ये रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर में भी मार सकते हो, आपको पता है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट लग रही है आप लोगों की। न्यू टैब लोकल होस्ट कॉलम 5000/API/v1/product/ हमारी आईडी, ऐसे ही है, एंटर। तो टाइल्स हमारे पास आ रही है। बट ये जो है ये देख लो हमारे पास सारी हमारी प्रोडक्ट काम कर रही है, हमने अपनी प्रोडक्ट एक सारी प्रोडक्ट्स भी लेके आ गए हैं, प्रोडक्ट हमारी क्रिएट भी हो रही है, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम लोग उसका डेटा भी गेट करें, उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। 3 राउट्स हमारे पूरे हो चुके हैं यहाँ पे आकर। नेक्स्ट हमारा काम अब ये है कि यार मुझे अब मेरी उस प्रोडक्ट को अपडेट भी करना है, और भाई साहब मुझे उसको डिलीट भी करना है। मुझे अब आकर ये सारे अपने काम करने हैं। तो अब जरा हम लोग वो देखते हैं। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले आकर मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं अपनी डिलीट की रिक्वेस्ट मारने वाला हूँ यार, क्योंकि वो थोड़ी सी इजी है एज कम्पेयर टू अपडेट के। तो पहले हम लोग डिलीट की मारते हैं, उसके बाद अपडेट की मारेंगे। मैं आऊंगा यहाँ पर, और ये है मेरी एक डिलीट की रिक्वेस्ट, ऐसे ही है, हमने बस ऐसे ही उसको बोल दिया प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आप लोग यहाँ पर आकर क्या काम करते हो, आप लोग यहाँ पे आके अपना एक और मेथड यूज करने वाले हो। वापस से एक वेरिएबल में के अंदर मैं कुछ रखूंगा, लेट्स सपोज प्रोडक्ट, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट मॉडल। बल्कि इससे भी पहले मैं वापस अपनी वो आईडी गेट करूंगा जो मैंने गेट रिजल्ट में गेट की है, request.params.id। और ये मैं क्यों गेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहा हूं यहाँ पर आकर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि यार जिसकी भी आईडी आपकी ये वाली मैच कर रही है ना, आप उसको डिलीट कर देना। समझ आ गई? तो मैं उसको आकर बोलूंगा, इसको इसी को कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं, और डिलीट के अंदर आकर मैं उसको पेस्ट करूंगा। ओके, यहाँ तक क्रैकर। अगला काम करेंगे, कॉन्स्ट मेरा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। आप लोग कर लो इस चीज को, एक कर सकते फाइंड बाय आईडी, और उसको पास कर दो अपनी आईडी। यहां तक क्लियर है सबको आकर? अब अगला काम आप लोग ये कर सकते हो कि सिंपल आपका ये जो वेरिएबल है
प्रोडक्ट का आप इसके ऊपर डॉट करके मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये सारे रेक्टेंगल हमारे पास मेथड है, ये सारे क्या हैं, इसी के मेथड हैं। तो इसमें हमारे पास एक मेथड होता है डिलीट का, डिलीट वन का। ये मेथड मैं कौन से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो डिलीट वन का मेथड है ये आपकी डेटाबेस का मेथड होता है। ये सारे आपके जो मेथड्स हैं वो आपके मोंगोडीबी के मेथड्स हैं, इनका बैकएंड के साथ कोई लिंक नहीं है, ये आपकी डेटाबेस के मेथड्स हैं सारे, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार आपने जो आईडी गेट की है ना यहाँ पे आके, आप उसको यहाँ पे आके डिलीट वन कर रहे हो। देखो एक होता है डिलीट वन और एक होता है डिलीट मैनी, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिलीट वन का मतलब ये है कि यार जिसकी भी आईडी वो वाली मैच करके आप उसको डिलीट कर देना। बट अगर हम लोग डिलीट मैनी को यूज करते हैं ना यहाँ पे आके डिलीट मैनी, उसका ये मतलब है कि यार आप फिर यहाँ पे आके अपनी आईडी पास नहीं करोगे, क्योंकि आईडी सिर्फ हर एक एलिमेंट की यूनिक आईडी है। आप लोग यहाँ पे आके कुछ और चीज पास कर देते हो, जैसा कि आपका ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ इस तरह का सिस्टम। क्या जिसकी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि जिसकी भी प्राइस जो 1500 से ऊपर है और 1600 से नीचे है, वो सारी आपने फाइंड बाय आईडी करनी है, उनकी आईडी आपने गेट कर लेनी है। जब वो गेट हो जाएंगे उसके बाद वहां पे आके मैं अपना डिलीट मैनी का ऑप्शन रेंडर करूंगा, मेथड रेंडर करूंगा। उससे क्या होगा कि वो सारी को डिलीट करेगा जिनकी भी प्राइस 1500 से 1600 तक होगी। बात समझ आ गई। तो अभी हम लोग क्या काम करें, अभी तो हम लोग सिर्फ आईडी, एक ही आईडी को गेट कर रहे हैं, तो हमने ये कर दिया और मैनी की जगह हम लोग कर देंगे डिलीट वन। कुछ इस तरह का हमारा काम हो चुका है। ओके यहाँ तक रहकर। तो अब अगला सिंपल ये है कि मुझे रिस्पॉन्स में कुछ चीज सेंड करनी है, एक प्रॉपर मैसेज के लिए मैं बोलूंगा प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं ये मैसेज नहीं देता यार, मैं आकर एक बैकटिक में इसको मैसेज देता हूँ प्रोडक्ट विद आईडी, वो डायरेक्ट उसको अपना टेम्पलेट लिटरल को यूज कर रहा हूं ताकि उस आईडी को गेट करे। मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट जिसकी आईडी ये वाली थी ना, हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहां तक कोई मसला? हाँ नहीं, डिलीट ऑल कोई मेथड नहीं है, डिलीट मैनी मेथड है, ठीक है। ओके जी, ये काम बन गया हमारा। टेस्ट कर लेते हैं फिर इसको। अब आ जाओ जरा आप लोग अपने इंसोम्निया में, और अब मैं आकर डिलीट करूंगा मेरी शर्ट्स को। ये शर्ट पड़ी है एक मेरे पास, इसकी आईडी को मैं कर रहा हूँ कॉपी यहाँ पे आके, और अब आकर मैं गेट रिक्वेस्ट की जगह कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है, डिलीट की रिक्वेस्ट। और इसका यूआरएल क्या होगा, /aps/v1/products स्लैश करके हमारी आईडी का ऐसा कर सकते हैं। सेंड करके देखते हैं कि यार क्या कहता क्या है। हमें सेंड किया अगर हमने इस चीज को आकर, तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट विद आईडी दिस हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहां तक समझ आती है सबको, प्रॉपर रिस्पांस आ रहा है। टेस्ट करते हैं, अब गेट ऑल रिक्वेस्ट मारते हैं और चेक करें कि क्या हमारी प्रोडक्ट डिलीट हुई भी है या नहीं हुई है। तो आता हूं मैं यहाँ पर वापस, इसको डिलीट कर लेते हैं, या इसको डिलीट करने को रहने दो, ब्राउजर में जाकर चेक कर लेते हैं। ये भी तो ऑप्शन है ना। तो /aps/v1/products और एंटर। तो क्या मेरे पास यहाँ पे शर्ट्स आ रही हैं? एक शर्ट आ रही है मेरे पास यार यहाँ पे। ये क्या मसला बन गया, हमारी वो डिलीट नहीं कर रहा। मैं अगर अपने वापस कोड में आऊंगा और जरा देखूंगा कि यार ये डिलीट क्यों नहीं कर रहा। मुझे ये एसिंग का वेट का एरर हो सकता है, एक सेकेंड। एसिंग का वेट अगर मैं यहाँ पे आके भी ऐड कर देता हूँ एक अपना, और अब अगर आकर मैं दोबारा अपनी रिक्वेस्ट वही भेज रहा हूँ, कौन सी है ये, टाइज वाली थी, सेंड दोबारा किया, ये हो गया। दोबारा अब हम लोग आकर क्या काम करते हैं, वरना इसका एक और तरीका हम लोग वो भी देखते हैं। अभी सेंड किया हमने अगर आखिर इस चीज को, टाइज हमारी अब डिलीट हुई है यार। वो बेसिकली एसिंग का वेट का एरर आ रहा था, मैंने एसिंग का वेट ऐड नहीं किया हुआ था, बिकॉज वो इस तरह का प्रॉमिस रिटर्न करवाना होता है हम लोगों ने। मैंने जैसे प्रॉमिस रिटर्न कराया वो डिलीट हो गई है। अब अगर आकर मैं शर्ट को डिलीट करता हूँ, कंट्रोल सी करो इसकी आईडी को, इंसोम्निया में आओ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करो, उस आईडी को, डिलीट की रिक्वेस्ट लग रही है, और ये हमारे वो क्रिएट वाले का ऑप्शन था, ये इसको मैं डिलीट खत्म कर रहा हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। सेंड दोबारा करते हैं, तो प्रोडक्ट विद आईडी दिस हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये आई गेस शर्ट्स वाली थी ना, ये शर्ट्स पड़ी है। दोबारा आकर इसको रिलोड करो, शर्ट्स गई। अगर इस तरह से आप एक एक करके सबको डिलीट करोगे तो वैसे सारी आप लोगों की डिलीट हो जाएंगी। कुछ ये किया, कंट्रोल वी किया, सेंड किया, डिलीट हो गई। इधर आए, दोबारा रिलोड किया, खाली एक रह गई है। शूज को डिलीट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके दोबारा कंट्रोल वी, सेंड, डिलीट हो गई, रिलोड। अब एक एम्प्टी एरे आ रहा है हमारे पास। अच्छा ये एक आ रही है क्योंकि हमने वो जो फर्स्ट टाइम क्रिएट की थी। कंट्रोल सी, दोबारा इसको भी कर रहा हूं मैं, और मैं सारी अपनी प्रोडक्ट्स डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, रिक्वेस्ट मारी, ये हो गया, और अब एक एम्प्टी एरे आना चाहिए। ओके यहाँ तक आकर, हाँ डेटाबेस डिलीट हो गया है सारा का सारा सिस्टम। अब अगर आकर मेरा मोंगो कॉम्पस आप देखते हो, वो एम्प्टी कलेक्शन होगी उसके अंदर आकर, उसके अंदर अब कोई कलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं अब अपना कनेक्शन इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके ये हो गया, हमारा था कौन सा था, 24 बैच ई कॉमर्स। ये देखो डॉक्यूमेंट 0 हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं पड़ा हमारे पास, एम्प्टी है, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। यहाँ तक समझ आते हैं सबको। हमने जो 4 रिक्वेस्ट अब तक मार ली हैं, गेट ऑल, गेट सिंगल, और फिर क्रिएट, और उसके बाद हमने मारी है एक डिलीट की।
अब लास्ट रहती है अपडेट की, तब हमारा क्या पूरा का पूरा क्रड परफॉर्म हो जाएगा बैक एंड पर आएगा। फ्रंट एंड पर भी हमें क्या काम करना है, एक तरह का लाइक प्रॉपर हमें यूआई देना है उसको कि यार यूजर आता है अपडेट पर क्लिक करे तो पूरा उसका फॉर्म अपडेट हो जाए, डिलीट पर क्लिक करे उसका पूरा का पूरा फॉर्म डिलीट हो जाए, और साथ में डेटाबेस से भी वो चेंजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप लोग वहां पे आकर अपना वो फिल्टर लगा दो, फिल्टर का मेथड वो वहां से डिलीट करते हो उस चीज को, हमने वो भी चीज देखी हुई है। तो वो नहीं करेंगे, प्रॉपर डिलीट करेंगे डेटाबेस में से रहकर करेंगे इसको। इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर रहकर, बस अपनी एक दो प्रोडक्ट्स बस और क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जी कर रहा हूँ इस चीज को, ये शूज को दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बस क्रिएट की रिक्वेस्ट, क्योंकि इसी को मैं फिर आगे अपडेट भी करूंगा। क्रिएट प्रोडक्ट और एंटर, प्रोडक्ट होगी क्रिएट शूज और पैंट्स और बेस्ट पैंट्स और बेस्ट सेंड, दो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए हैं अपनी। बस एक बार आकर आप इसको रिलोड करो तो हमारी दोनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एपीआई प्रॉपर है, हमारे पास सारा वर्किंग कर रहा है। लास्ट रिक्वेस्ट अब मैं मारते हैं एक, वो कौन सी रिक्वेस्ट है, अपडेट की। अब देखो अपडेट का लॉजिक पूरा क्या होगा, थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट आप लोग समझो इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट निकालनी है जिसको हमने अपडेट करना है, तो आईडी तो उसकी गेट करनी पड़ेगी हमें, गेट बाय आईडी वाला मेथड, ये वाला काम तो होगा वहां पर, अगर ऐसा ही है इतना काम हमारा बनने वाला है। अगली चीज क्या है आपके इसी में, जो आपका डेटाबेस का काम होता है, इसमें आपका एक और मेथड आता है गेट बाय आईडी एंड अपडेट। आपका एक मेथड होता है अपडेट का, आप लोग उसको भी यूज करते हो यहाँ पर आकर, तो अब आकर मैं वो यूज करने वाला हूँ। तो अपडेट प्रोडक्ट को निकालते हैं, बट इसको जो है ना इस बार मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। इस बार आकर इसको पहला कॉन्स्ट करके आकर मैं पहले उसकी आईडी गेट कर रहा हूँ, आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ओके। उसके बाद कॉन्स्ट इज इक्वल टू बॉडी, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर आप लोगों को एक चीज याद हो तो हम लोग जब अपनी कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे, हम लोगों ने ऊपर क्या काम किया था, क्रिएट किया और उसको पास कर दिया अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, लाइक उसकी वो पूरी की पूरी बॉडी को क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे आके मैं वही काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल के इक्वल मैंने क्या काम कर दिया, उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्रिएट कर दी है, बॉडी रख दी है, फिलहाल रखी है, स्टोर करवाई है। अब अगला काम हमारा कुछ ये है, कॉन्स्ट करके प्रोडक्ट का एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट मॉडल, मेनली आपका जो मॉडल है सजेस्ट करेगा मुझे, हाँ जी, प्रोडक्ट मॉडल डॉट, इसमें आपका एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी ये एंड अपडेट, ओके। हाँ डिलीट वो भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग वहां पर। तो यहाँ पे आके मैंने ये डिलीट वन वाला मेथड यूज किया था ना, वहां पे आप वो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट को भी यूज कर सकते थे, इसलिए आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या सिस्टम है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब ये जो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है, हमसे लेता है मेनली 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर आपने किसको अपडेट करना है, वो आईडी उसको पास करते हैं करेंगे, समझ आ गई। तो आईडी पास करना पहला पैरामीटर हमारा हो गया। सेकंड, अपडेट किस चीज के साथ आपने करना है, बॉडी के साथ हमें अपडेट करना, जो हम लोग न्यू बॉडी ऐड करेंगे हमने उसी के साथ अपडेट करना है। तो सेकंड पैरामीटर इसको पास करो अपना बॉडी का, ऐसा कर सकते हैं। और एक इसका थर्ड पैरामीटर होता है, और वो क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो यूनिक होना, न्यू होना चाहिए कि नहीं। आप इसको सिंपली न्यू ट्रू कर दो कि आप जो न्यू एलिमेंट ऐड करें वो ट्रू होना चाहिए, बस ये काम बन गया। अब आओ और इसको मैसेज हमने दिया प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको वापस अपनी वो प्रोडक्ट पास कर दो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसको जरा टेस्ट करते हैं, वापस से एसिंक अवेट ऐड करना पड़ेगा, एसिंक अवेट कुछ इस तरह से आकर जरा इसको टेस्ट करते हैं। अब आकर कैसे, इंसोम्निया में आओ, और आप लोगों को अगर देखते हो तो मेरी रिक्वेस्ट कौन सी है, पुट के पैच, पुट है मेरी रिक्वेस्ट, पुट की है, तो इसको देखते हैं। तो अब इंसोम्निया में आता हूं मैं, और यहाँ पे आके जो है ना मैं अपडेट किसको करना चाह रहा हूं, मैं अपडेट करना चाह रहा हूं मेरा शूज को, ठीक है। तो इसकी आईडी को कॉपी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आके इसकी आईडी कॉपी कर ली, यहाँ पे आके मैं रिक्वेस्ट मारूंगा अपनी पुट की, और यहाँ पे आके जो है ना मैं तो दूंगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश करके मेरी वो आईडी, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे आके उसके टाइटल में पहले वो शूज है, क्या ऐड करूं, मैं उसको ट्राउजर ऐड कर देता हूं। ये बात ध्यान में रखो, ये मेरा एडमिन कर रहा है काम अपने उस फॉर्म में। पहले उसने क्या काम किया, अपनी प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, वो उस प्रोडक्ट की डिटेल में चला गया, उसके बाद क्या काम करेगा, वो उनकी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। अब जैसे अगर वो अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, मेरी वो जो वैल्यूज थी, पिछली वैल्यूज थी, वो अपडेट होकर न्यू वैल्यूज में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये ट्राउजर आ गया, बेस्ट ट्राउजर्स इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं अपना $5, रिव्यू इसके 4 कर देते हैं, और इसका जो बेस्ट ट्राउजर मैं कर देता हूँ, इसका जो रिव्यू है, ठीक है। और अब आकर मैं दोबारा करता हूँ इसको सेंड,
वो कह रहा है प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली हो गई आप लोगों की, आपकी प्रोडक्ट अपडेट हो चुकी है और ये आपकी पूरा डेटा आ रहा है जो न्यू डेटा है। तो जरा अब इसको टेस्ट करते हैं। हमने कौन सी चेंज की थी, शूज वाली, तो इसको अब रिलोड करके देखते हैं कि क्या वो चेंज होती है कि नहीं। ट्राउजर आ गया, पहले शूज था, अब क्या है, अब हमारे पास वो ट्राउजर आ रहा है और नीचे वो पैंट्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पर मर्जी है। मैंने अब मेरी कन्वेंशन थी कि मैंने सारी फील्ड्स को चेंज किया है। अब मैं क्या काम करते हैं, इस ट्राउजर की आईडी को पकड़ते हैं, कंट्रोल सी करते हैं इस चीज को आकर, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूं मैं, सारी फील्ड्स चेंज ना करो, ट्राउजर की जगह बस मैं कर देता हूँ पैंट्स, सेंड करो दोबारा से, ये हो गया, अपडेट होगी। अब आकर इसको दोबारा आप टेस्ट करो अपने पास रहकर, सेंड, तो ये सिर्फ इधर पैंट्स आएगा, बाकी हर जगह ट्राउजर ही आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप सारी फील्ड चेंज करो, एक फील्ड चेंज करो। पुट की रिक्वेस्ट मैंने आपको इसलिए बताई है कि उसमें आपकी मर्जी है, सारी फील्ड्स को चेंज करो या एक एक फील्ड को भी चेंज कर लो, वरना पैच भी एक एक वैसे होती है। अब देखो इमेजेस वाला सिस्टम मैंने यहाँ पे आके ऐड किया नहीं है, लेकिन इमेजेस वाला सिस्टम होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारा एडमिन आएगा, वो अपनी जो भी उसने प्रोडक्ट ऐड करनी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, वो उसकी इमेज ऐड करेगा, उसका यूजर उसको देख सकता है, ऐसे ही है। तो हमारी इमेज, आप लोग मुझे बताओ कि इमेज का जो है ना टाइप क्या होता है, स्कीमा मैं डिफाइन अगर इमेज का करता हूं तो उसकी टाइप क्या बनेगी, इमेज की टाइप। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेरे मॉडल में आते हो, प्रोडक्ट मॉडल है ना, तो मुझे इसका एक स्कीमा में वो चीज ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना है इसका, इमेज की टाइप क्या होगी। आप लोग अगर एक चीज देखो, अगर आपको एक चीज याद हो तो टूवर्स वाला प्रोजेक्ट, हमारा गिटहब यूजर्स वाला प्रोजेक्ट और इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स, उन सब में हमारी जो इमेज थी वो एक तरह का जो है ना यूआरएल था, और वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट था, वो एक स्ट्रिंग बनी हुई थी, अगर आपको ये भी याद है। तो सिंपल यहाँ पे आके होगा, वो स्ट्रिंग उसकी टाइप रखेंगे हम लोग। हमारा जो पूरा बने इमेज होगी ना, वो एक स्ट्रिंग होती है, और आगे यूआई वाली साइड पर, फ्रंट एंड वाली साइड पर क्या होता है, अपने पीसी में जाके कोई वो अपनी इमेज को सिलेक्ट करेगा, एंटर करेगा, वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगी, सेंड करेगा, हमारे पास वो उसकी इमेज रख के आ जाएगी। यहाँ तक बाउंसर क्या या क्लियर होगा कुछ नहीं? अगर हम अपने इसमें रखना चाह रहे हैं डेटाबेस में, लाइक जो हम टूर वाली थी वो तो हम लाइव में उसकी दे रहे थे ना। मैं एक सेकंड रुको, अब मैं आपको वो टूल्स दिखा देता हूँ, courseapi.com एग्जैक्टली। मैं आ रहा हूँ मेरे कोर्स एपीआई के ऊपर, यहाँ पे टूल्स प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो क्या है, एक तरह का लिंक है, और वो एक लाइव लिंक है हमारे पास यहाँ पे। अब सीन कुछ ये होता है, यहाँ पर होता ये भी है कि आपकी जो इमेजेस होती है ना, उनको क्लाउडिनरी या फिर जो है ना S3 इस तरह के सर्वर्स होते हैं, उनके ऊपर आप जो है ना अपनी इमेजेस को अपलोड करते हो, डेटाबेस में सेव करवा दो उनके ऊपर, ठीक है। हम लोग वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये काम कर सकते हैं, सिंपल इसको प्लेन स्ट्रिंग रखें और उसको ऐसे ही सेंड करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले उसको प्लेन स्ट्रिंग रखेंगे, आगे जाके अगर टाइम मिला तो हम लोग उसको क्लाउडिनरी या फिर S3 में मैं देख लूंगा कन्वर्ट करने के लिए। वो सारे पेड टूल्स हैं हमारे पास। की तरह यूज कर सकते, लाइक उसमें किसी स्टोर को आके वैल्यू में पोस्ट में उसके बाद टारगेट कर लेंगे। फ्रंट एंड में होना देखो काम वैसे ही, अगर आपको याद हो तो एक फील्ड हमने देखी थी अपनी इनपुट फील्ड में, इनपुट टाइप फाइल, वो क्या काम करता है, अपनी उस पर क्लिक करो, अपने पीसी में जाके आप अपनी कोई फाइल को टारगेट कर सकते हो, वो फाइल में क्या हो। और आपको एक और चीज शायद याद हो, मैंने आप लोगों को एक मेथड और भी करवाया था फ्रंट एंड वाली साइड पर ही, फाइल बेस 64 याद है, उसमें क्या था, हम लोग इमेज लगा रहे थे अपनी, तो वही वही लगनी है यहाँ पे आके, वो बैकएंड से इस तरह से इमेज हम लोग उसको एक उसका स्कीमा दे देंगे, फ्रंट एंड वाली साइड पे जो है वही अपनी स्टेट्स के थ्रू लेकर आएंगे उसको, और उसको सेंड कर देंगे फाइल बेस 64 में। काम देखो सारा वही होना है, जो हमारा जो पूरा प्रॉपर रोड मैप था वो मैंने बनाई इस तरह, इस सेंस में है कि वो सारे एंड पे आके मर्ज हो सके एक दूसरे के साथ। डन हो गया पूरा क्रड, सबको क्लियर है अब यहाँ पर आकर। क्रड में देखो ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ फंक्शंस हैं। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सब लोग याद रखो। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार क्रिएट और अपडेट एक ही चीज है, आपकी वैल्यूज पॉपुलेट जरूर होनी चाहिए। वैल्यूज को पॉपुलेट करवाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब आपके लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें ऐड की, लेट्स सपोज पैंट्स शर्ट्स जैसे की चीजें हमारे पास आ रही हैं, आपने अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने एक दूसरा सेपरेट फॉर्म खुल के आएगा, सेपरेट फॉर्म खुलेगा ना, उसमें उसमें आप अपनी जो चीजें वो ऐड करोगे, न्यू वैल्यूज ऐड करोगे। लेकिन न्यू वैल्यूज ऐड करने से पहले आपकी जो वैल्यूज आपने क्रिएट टाइम पर ऐड की थी वो पॉपुलेट जरूर होनी चाहिए। अगर वो पॉपुलेट नहीं होती तो उसका ये मतलब है कि आप दोबारा सिर्फ क्रिएट कर रहे हो, अपडेट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गई। तो क्या होता है, पहले आप अपनी पिछली वैल्यूज को पॉपुलेट करवाते हो, उसके बाद उनको अपडेट करते हो, ताकि आपके यूजर को पता चल सके कि भाई साहब ये जो चीज है ये आपने पहले ये लिखा हुआ था, अब आप उसको अपडेट कर रहे हो। आपका एडमिन ये सारा चीज देखेगा। अब देखो हमने जो अपने राउट बनाए हैं, इसमें से कौन कौन सा राउट किसका है, 5 राउट है हमारे पास, गेट प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट डिटेल, ये दो हमारे पास है हमारे यूजर के राउट्स। क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, वो है हमारे एडमिन का राउट। अब मैं आपको इसका ना पूरा रोड में बता रहा हूँ कि आगे स्ट्रक्चर बनेगा क्या हमारा। हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है।
होगा आगे जाकर कुछ ये इस तरह का कि हमारा एक एडमिन के पास एक फॉर्म है, वो जैसे सबमिट करेगा ना, वो पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा, वो प्रोडक्ट एक क्रिएट हो जाएगी। बट वो क्रिएट कहाँ पर होगी जाकर? क्रिएट होगी यूजर वाली साइड पर जाकर। जैसे ही हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, हमारा जो एडमिन है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा या तो यूजर के पैनल पर, ताकि उसको देख सके कि उसकी प्रोडक्ट क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, या फिर हम लोग उसको जो उसका एडमिन का पैनल है उस पर एक उसको सेपरेट ऑप्शन दे देंगे, ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। कुछ ये काम होगा हमारा। तो ये दोनों काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट जेएस में, ठीक है। अब उससे पहले अब हमारा अगला काम ये भी है कि भाई साहब हमें लॉगिन सिस्टम बनाना है। लेकिन जैसे हमने डिलीट वन से डिलीट मैनी में था, तो डिलीट मैनी में हम डिफरेंट आईडी से सेट करके क्लिक किया पर एक वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरा मतलब क्या है बात का। मैं आता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना, कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम पे आके, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो है ना एक की प्राइस 50 है और एक की प्राइस है $5, ठीक है, $550 है। अब पता है होता क्या है, जब आप डिलीट मैनी करते हो, कहाँ है हमारा डिलीट वाला, ये डिलीट मैनी, अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो यहाँ पे आके आप फाइंड बाय आईडी का मेथड अप्लाई नहीं करते हो। आप क्या काम करते हो, सिंपल फाइंड का मेथड अप्लाई करते हो। फाइंड मतलब क्या, फाइंड करोगे, लेकिन फाइंड क्या करोगे, आप फाइंड करोगे इसमें से अपनी प्राइस, ठीक है। प्राइस मतलब ये वाली इसकी जो चीज है, जिसकी भी प्राइस, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, जिसकी प्राइस जो है वो जीटी मतलब ग्रेटर देन हो, जीटी ग्रेटर देन हो किस चीज से, आप उसको ऐड कर सकते हो डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, इसको आप मेनली कुछ ऐसे ऐड कर दो बैकटिक्स में, जिसकी प्राइस ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीटीई क्या कहा जाता है इसको, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू किससे, आपका $5 से $50 $5 से ज्यादा हो, ठीक है। और उसके बाद जो है एलटी और इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू हो आपका वो डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स 50 से 5 और 50 में। अब सीन कुछ ये होगा, और अब आकर मैं अपनी एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूं, और अपनी लाइक इस बार आकर वो मेरी हो जाएंगी शर्ट्स, और इसकी जो प्राइस है वो मैं आकर कहता हूं मेरा कोई $30 तक की, और सेंड पुट नहीं यार, ये मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मानी थी यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके मैं करूंगा इस चीज को क्रिएट प्रोडक्ट, एंटर। ये शर्ट्स आ गई हमारे पास यहाँ पर आकर। अब देखो, अब आप दोबारा आते हो यहाँ पर, या 2 वैल्यूज आएंगी, शर्ट्स और 30 है, 50 है और 30 है, 2 मेरे पास चीजें आ रही हैं। अब इसका मतलब ये, मेरे इस कोड का मतलब ये है कि यार आप फाइंड करो, ठीक है, किसको फाइंड करो, जिसकी प्राइस हो $5 से $50 के बीच बीच में, क्योंकि मैंने बोला ग्रेटर देन और लेस देन, 5 से 50 के अंदर जिसकी भी प्राइस है वो उसको फाइंड करो। जब सारा फाइंड हो गया, उन सबको डिलीट मैं नहीं कर दूं। लेकिन अगर मैं आकर यहां पर पहले सब फाइंड सबको करे, लेकिन यहां पे आकर मैं डिलीट 1 कर दूं, फिर वो सिर्फ एक को डिलीट करेगा, पहली वाली को, ठीक है। लेकिन अब मैंने अगर आपके यहां पे डिलीट मैंने कर दिया, मतलब वो सबको डिलीट करेगा जो भी इस रेंज के बीच में आएगा उसके पास। इसको कहा जाता है आपका रिजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है। आप लोगों का एक सेपरेट टॉपिक है, वो कुछ ये वो उसका कुछ लॉजिक है आप लोगों का ये, बट ये काम कुछ हिस्सा से आपका कर रहा होता है कि आपकी एक रेंज होती है, और ये सिर्फ प्राइस में नहीं, आपकी कुछ भी रेंज हो सकती है। लाइक आप इसको रेटिंग दे दो कि जिसकी रेटिंग 2 से लेकर 5 तक है वो मुझे फाइंड करके दो, फिर आप उनको डिलीट करो या अपडेट वगैरह कुछ भी आपने करना है वो कर दो। इसमें काम आपका कुछ ये हो रहा होता है। अब कुछ समझ आई? स्ट्रिंग के ऊपर हम कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? किसके ऊपर? यानी कि उसका टाइटल, हाँ, उसके ऊपर कर सकते हैं, यानी कि ये टाइटल है वो तो उनको मैंने अब तक ये करवाया, लेकिन करना है हमने, और ये काम मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने दूसरे में रहकर, क्या कहते हैं उसको, यूजर पे लॉगिन सिस्टम में। क्योंकि लॉगिन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि यार पासवर्ड आपका लेस देन 8 कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, आपका जो टाइटल है वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, तो हम लोग कुछ ऐसा की वेरिएशन ऐड करने वाले हैं। डन हो गया। बट ये चीज अब समझ आ गई, क्रड पूरा सब कुछ समझ आ गया, मेरी फंक्शन है सिर्फ हमारे, और कुछ भी नहीं। अब मैं जो है ना कल की क्लास में अपना पूरा लॉगिन सिस्टम बनाऊंगा, और कल की क्लास में हम लोग अपना जो है नेक्स्ट जेएस स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जेएस पर हम लोग अपना फ्रंट एंड बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग फिर अपना फ्रंट में लॉगिन सिस्टम बना तैयार कर लेंगे, किस तरह से आपने लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, वो सारे काम हम लोग करेंगे, और उसके बाद हमारा बस थोड़ा सा काम रहेगा। तो ओके जी, अब मैं अपनी इस वीडियो को यार एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, अब इसको एंड करते हैं बस।